जय सिया राम। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अयोध्या धाम में सब कुछ राम भक्तों के साथ साथ चल रहा है। राममय हो गई है पूरी अयोध्या, और खासकर हमारा पूरा देश भी राम भक्तों से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनकी जो हुंकार है, उनकी जो आवाज है, वही सब जगह गूंज रही है। लेकिन राजनीति जो ना करवाए वो कम है। आज फिर से एक के बाद एक कई सारे ऐसे बयान आए जिसको लेकर सवाल खड़े हुए कि आखिर भगवान राम के जयकारे से किसको दिक्कत है, किसको नफरत है, कौन है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ आग लगाने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक बयान फिर से आया और फिर यादें ताजा की गई और कहा गया कि कार सेवकों पर गोली चलाना बेहद ही जरूरी था और सही फैसला था। दूसरी तरफ सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि धर्म की बात करके सिर्फ राजनीति की जाती है, मंदिर बनाने से सिर्फ राजनीति होती है। लेकिन एक और तस्वीर देखने में आई जब फारूक अब्दुल्ला और कपिल सिब्बल, जो कि धुर विरोधी माने जाते हैं, आज वो दोनों ही राम में हो गए और राम की धुन पर एक तरीके से थिरकने लगे। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे 22 तारीख यानी 22 जनवरी नजदीक आ रही है, अलग तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश भी हो रही है। शिवसेना के उद्धव गुट के लोग ने ये तक कह दिया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 22 तारीख को कोई अप्रिय घटना हो जाए अयोध्या में। तो ये किस तरह की राजनीति है जो गठबंधन के लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सुर में बोल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा आज चर्चा में रहा। तो बताओ, वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर अगर इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार ऐसा स्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। तो मंदिर का धर्म के साथ कोई जुड़ाव नहीं ना, मंदिर का उद्घाटन धर्म के साथ उसका कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ है एक राजनीतिक मकसद है। तो उस वजह से उन्होंने वो अपनी दृष्टि रखी। अब देश की जनता तय करेगी कि आज़ादी हमें 75 साल से मिली या नहीं मिली। राम हम सबको जोड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज में आदर्श कायम करते हैं। जिनके नाम में राम हो वो राम के प्रति ऐसी भावना रखें, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे ताकि जो मूर्ता है वो दूर हो। और हम लोगों का कलयुग शुरू होगा 22 के बाद, 22 जनवरी के बाद। जहाँ धर्मशास्त्र से सत्ता चलने लगती हो वहाँ तर्क, कल्याणकारी योजनाएं, तर्क, ये सब खत्म हो जाती हैं। पर हमारे लिए धर्म जो है, आस्था जो है, निजी मामला है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कि राजनीति में धार्मिकता धर्मांधता में तब्दील हो जाती है। धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क हम भूल गए। बीजेपी, आरएसएस देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और इनका लक्ष्य जनता को लड़ाने का है और फिर जनता का जो धन है उसको लूटने का है। सीधी सी बात। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध।
आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। चलिए, तो ये तो वही बयान हुए जो हम लगातार इन पर चर्चा कर रहे हैं। अब जरा मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ क्योंकि उनका पक्ष जानना बेहद ही जरूरी है। बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। हमारे साथ विष्णु पाठक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ में आम आदमी पार्टी पर बात करने के लिए वो मौजूद है। साध्वी प्रज्ञा भारती जी मौजूद है जो कि धर्म गुरु हैं, और यहाँ पर अयोध्या धाम में भी हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, धर्म गुरु अतुल कृष्ण दास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो देखिए, राजनेताओं की बात हम कर ही रहे हैं और राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी मैं चाहूंगी कि जो राजनीति राम मंदिर को लेकर चल रही है उस पर जरा रामायण की एक चौपाई आप ही से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले जय सिया राम। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भाव यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से इस शब्द को कहा है कि हे प्रभु, ये समस्त संसार को, समस्त प्राणियों को, संपूर्ण विश्व को आप तो दशरथ जी के आंगन में भ्रमण करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, लेकिन आज अयोध्या की पावन धरती पे 500 वर्षों के बाद जो सौभाग्य भारत देश को मिला है, सनातन धर्म को मिला है, उससे सभी सनातन धर्मावलंबी अतिशय आनंद में है, प्रसन्न में है। और प्रभु आप द्रवीभूत होइए कि जिससे पूरे संसार को एक नया मार्ग, एक नया रास्ता मिले जी। और इतना ही नहीं, जितने भी कुचक्र करने वाले लोग हैं वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी तो देश भगवामय हो गया है। और मैं इस वक्त फ्रेम में देख पा रही हूँ शिवम त्यागी को भी, वो भी आज काफी हद तक भगवा रंग लिए हुए हैं, क्योंकि देश में सभी लोग आजकल अगर किसी की बात कर रहे हैं तो वो या तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं या फिर उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। शिवम त्यागी जाहिर तौर पर उसके पक्ष में ही होंगे, लेकिन मैं शुरुआत शिवम त्यागी से नहीं बल्कि प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से करना चाहूंगी। भुवन भास्कर जोशी जी, ये कार सेवकों की याद क्यों आ रही है आपको इतनी? देखिए रीमा जी, हमें तो सबसे पहले याद करना चाहिए जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं सपरिवार राम के दरबार में आऊँगा, राम भक्त की हैसियत से आऊँगा, और ना वहाँ पर विपक्ष की नेता की हैसियत से आऊँगा, ना वहाँ पर विधायक की हैसियत से आऊँगा, ना पूर्व सांसद की हैसियत से आऊँगा, ना पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से आऊँगा। राम दरबार में हमारे नेता अखिलेश यादव जी दर्शन करेंगे और परिवार सहित करेंगे। पहला विषय तो ये। दूसरा विषय, जिस प्रश्न पर आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, निश्चित तौर पे समाजवादी लोगों ने हमेशा संविधान के जो मूल्यों की रक्षा करी है। आज भी जो हम लड़ाई को लड़ रहे हैं वो संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें रास्ता दिया है, समाजवादी लोग उस रास्ते पर चलेंगे और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हमेशा आदरणीय नेताजी से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी तक अपना संघर्ष हम समाजवादी कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने ये कब कहा था कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना संविधान के दायरे में आता है? ऐसी कोई शिक्षा उन्होंने दी थी क्या आपको? जी बताता हूँ आपको रीमा जी। बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था
जो आपका जो संवैधानिक दायित्व है, कोई जो संविधान के तहत प्रशासन के अधीन या कानून के अधीन है, उस पर छेड़छाड़ ना हो। आपके संवैधानिक दायित्व बनता है कि उस छेड़छाड़ या तोड़फोड़ उस पर ना हो। वो रक्षा करने की आपने मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, उस मुख्यमंत्री पद के शपथ को निभाने का काम आदरणीय नेताजी ने करा। और निश्चित तौर पे आज भी वो लड़ाई देश में संविधान को बचाने की, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि सरकार को, चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंकने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है। गोवा में देखा हमने, मध्य प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा। तो निश्चित तौर पे मैं समझ गई। इसका मतलब ये है भुवन भास्कर जोशी जी, नहीं एक मिनट सुनिए, इसका मतलब सीधे है कि सरकार में रहने का मतलब है कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जाए, और जब देश में सब कुछ माहौल जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो तो उसको खराब करने के लिए वही यादें ताजा की जाए। इसका अधिकार आपको संविधान और लोकतंत्र में मिलता है, आप ये कह रहे हैं राजनेता होने के नाते। आदरणीय रिमा जी, जो आपके शब्द है, ये शब्द आपके हैं, ये शब्द मेरे नहीं है। मेरे शब्द ये हैं उस ढांचे की रक्षा, ये आपके ही शब्द है। हाँ, ये आपके शब्द है, लेकिन जो समाजवादियों के शब्द हैं कि वो ढांचे की रक्षा करने के लिए, चूंकि हम लोग वचनबद्ध थे, हम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, संविधान की रक्षा करने का हमारा अधिकार क्षेत्र था, और हम लोग संविधान से बंधे हुए लोग हैं। शिवम त्यागी जी, ओके, शिवम त्यागी जी का मैं रुख करूंगी। शिवम त्यागी, ये देश पूरी तरह राम में है, अच्छी बातें हो रही है, सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। कभी ओवैसी को याद आती है बाबरी मस्जिद की, कभी कार सेवकों पर गोली चलाने के वो बयान बार बार दिखाए जाते हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं भुवन भास्कर जोशी जी के उस सवाल का जवाब दूंगा जहां ये कहते हैं कि हम 22 तारीख के बाद यानी कि अखिलेश यादव जी सह परिवार जो है रामलला के दर्शन करने जाएंगे। भुवन भास्कर जोशी जी ने अपने घर में एक कार्यक्रम रखा हुआ है 25 तारीख को, जिसमें इन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया है। मैं इनको चिट्ठी लिखकर बताऊंगा कि 25 में नहीं आना मुझे, मैं 26 में आऊंगा। किस लिए आऊंगा भाई? कमाल बात है, कार्यक्रम आज है, रखा आज है, उसकी शोभा आज है, सारी दुनिया उस दिन पहुंचेगी, अलग अलग देशों के लोग उस दिन पहुंचेंगे। लेकिन ये जो कुछ अच्छे कामों में काला टीका वाले लोग हैं ना, ये जब तक कुछ ना करे तब तक इनको चैन आता कहां है भाई? इनको अपना एक ऐसा स्टैंड बनाकर दिखाना है। कमाल बात है, कोई आपको शादी विवाह का निमंत्रण देता है तो आप क्या करते हो? चिट्ठी लिखकर उसको वापस मना करते हो, या ये कहते हो कि नहीं कल आऊंगा मैं टेंट कुर्सियां हटाने के लिए? कमाल है, प्लीज ऐसे लॉजिक्स मत लगाइए। श्री राम का काज है, इसमें क्या करना? अब इन्होंने कहा कि देखिए कानून व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी था। ओहो, मेरे कानून के रखवाले, उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगा होता था, मेरठ में, मल्याना, उसके बाद रामपुर, बरेली, कहां नहीं दंगा होता था? अयोध्या, हर दिन, हर महीने 2 महीने में दंगा होता था। उसमें कानून व्यवस्था खराब नहीं होती थी, उसमें चलने दीजिए। लेकिन कार सेवक अगर वहां पर थे, ढांचे को गिरा रहे थे, तो उन पर गोली चलाना जो है कानून व्यवस्था बनाने का विषय था। आज शिवपाल यादव कह रहे हैं, जिनके नाम में शिव है, कि वो कानून व्यवस्था रखनी थी, बचानी थी, इस वजह से हमने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने वीडियो देखा रीमा जी, आप यकीन माने जब मैंने देखा तो मतलब वो देखते ही वो एकदम, मैं मतलब अपने आप ही आंसू आ गए। हवाई जहाज यानी कि हेलीकॉप्टर में बैठकर भी कार सेवकों को गोलियां मारी गई है, हेलीकॉप्टर में। वो आतंकवादी थे, वो कौन थे भाई? कमाल बात है, आपको कानून व्यवस्था बचानी है, आप आतंकवादी हमले रोकते उत्तर प्रदेश में, जो आपकी सरकार में हर 2-3 महीने में एक हो जाता था, धार्मिक दंगे जो हर रोज एक हो जाता था, आप उनको रोकते? काउंटर दीजिएगा रीमा जी। अपील करने के लिए आपने जो है कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। फर्क होता है इसी चीज का, एक भारतीय जनता पार्टी जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए अपनी 4 राज्यों की सरकार खो दी, और एक समाजवादी पार्टी जिसने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, वोट बैंक बनाए रखने के लिए कार सेवकों को गोलियां चलवाई, और तो और आसमान से भी गोलियां बरसवाई। अब आगे आता हूं, जहां तक राहुल गांधी और इस तमाम राजनीति का विषय है, मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूं, कांग्रेस अपने स्टैंड पर ना पहले बदली थी ना आज बदली है। कांग्रेस आजादी से पहले भी ऐसी थी, आजादी के बाद भी ऐसी रही, और आज भी ऐसी है। ये लोग चाहे 400 सीट पाए, चाहे 40 पाए, चाहे 4, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हिंदू धर्म से नफरत कांग्रेस के डीएनए में है, वो कभी नहीं बदल सकती। ठीक है, ठीक है। देखिए, कांग्रेस की बात मैं आज इसलिए नहीं कर रही हूँ शिवम त्यागी, क्योंकि इतना अहम मुद्दा है, इतनी अहम बात हो रही है, राम मंदिर, जिसको लेकर इतनी तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने
इस मुद्दे पर अपने प्रवक्ता देने से सभी चैनल्स पे मना कर दिया है। वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बात करेंगे, उसके अलावा और कोई मुद्दा हमारे लिए इस वक्त जरूरी है ही नहीं। तो राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का तो ये स्टैंड है, उन्होंने अपने प्रवक्ता देने से ही मना कर दिया। जी जी, मैं इसी पर एक चीज कहना चाहता हूँ, जल्दी से उसे एक ही चीज कहना चाहूंगा। कांग्रेस की नजर में राम मंदिर के मुद्दे पर प्रवक्ता ना भेजना और राहुल गांधी और न्याय यात्रा पर प्रवक्ता भेजना, ये बताता है कि कांग्रेस के लिए आज भी राहुल राम से ऊपर है। कांग्रेस के लिए आज भी वो परिवार और उनकी चरण चाटुकारिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति से ऊपर है। कांग्रेस के लिए आज भी स्टैंड क्लियर है कि जहां जहां हिंदू धर्म, हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें, इस देश के रीति रिवाज, इस देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, जहां उसको आगे बढ़ाया जाएगा, कांग्रेस उसका विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस इस देश की भुवन भास्कर जोशी जी कार सेवकों से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? उनके परिवारों से माफी मांगने में दिक्कत क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। और इस वक्त इस मुद्दे को उठाने का मतलब क्या था? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो भगवान राम की बहुत आदर करते हैं, लेकिन शिवपाल यादव तो नहीं करते ना, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं करते। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने निमंत्रण पर ज्ञान देने का काम करा हमको। मैं इनको बताना चाहता हूँ, भगवान राम के दर्शन आपको 22 तारीख के बाद भी विधिवत हो जाएंगे। भगवान राम ने कोई फिक्स डेट नहीं करी है, और मैं इनको बताना चाहता हूँ कई बार उन्होंने टेक्निकल चीज बताई है, जिस दिन का मुहूर्त होता है, आपका जवाब दे रहा हूँ। रीमा जी धैर्य रखिए, रीमा जी धैर्य रखिए, जवाब दे रहा हूँ। उस तिथि पर तो बात होनी चाहिए। रीमा जी तिथि की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बात कही है, कहां से कहां मुद्दा ले जा रहे हैं? रीमा जी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आपने भी प्रश्न कर लिया, उनका भी प्रश्न है, दोनों का जवाब दे रहा हूँ। अगर हम किसी के विवाह में नहीं जाते तो क्या रिसेप्शन पे जाने पे मना कर देते हैं क्या? ये तो तिथि हमें तय करनी है कि हमें कब जाने राम की पूजा के लिए। राम का बुलावा आएगा तो मिलता है, राम का बुलावा, रिसेप्शन के लिए डेट तो तय होती है, रिसेप्शन के लिए कुछ बताया तो जाता है। ये कौन सा रिसेप्शन हो रहा है? हमें भगवान राम, जिसके लिए सिर्फ उनको पता है, अखिलेश यादव को, और देश में किसी को पता ही नहीं। रीमा जी मेरे को लगता है, रीमा जी हमें लगता है कि हमें भी अपनी बात रखने का, अगर हम विपक्ष में, इसका मतलब है थोड़ी हमारे को अपनी बात नहीं रखने दी जाएगी। हमें भी बात रखने दीजिए। मैं आपको जिम्मेदारी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। मैं जरा नहीं, मैं एक मिनट मैडम नहीं रखी मैडम, बात तो नहीं, मैडम जवाब नहीं दे पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बाहर दो और गेस्ट भी है ना, उनका रुक करने दीजिए। नहीं तो फिर वो शिवम जी में कोई वो फूल थोड़ी लगे। मेरे को भी थोड़ा सा विषय देने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के रामराज को उत्तर प्रदेश में हम लोग देख पा रहे हैं। अभी हमने देखने का काम करा, इनके रामराज को BHU में देखा, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के 3 युवा नेता उसका रेप करते हैं, 20 चीजों की छात्रा का, और फिर चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश चले जाते हैं। मैं राम मंदिर पर चर्चा कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं राम मंदिर पर चर्चा कर रही हूँ, आपको राम मंदिर पर बात नहीं करनी, कार सेवकों नहीं। शिवम त्यागी जी तो हमारे शिवम त्यागी जी हमारी सरकार पे आरोप लगा के बच के चले जाएंगे, आप उनका बचाव करेंगे। 22 तारीख को शादी है तो रिसेप्शन कब है? साध्वी जी की बात ऐसी है रीमा कि ये लोग ना आमंत्रण, कोई अलग तरीके का रिसेप्शन है। ये रीमा जी ये आमंत्रण निमंत्रण की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि ये बीजेपी से नफरत करते करते प्रभु श्री राम से नफरत करने लग गए हैं। आप ये देखिए, ये वही पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई है। माफी मांगना तो बहुत छोटी बात है, इनको उनके परिवारों को जाकर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। एक बात बताइए, जब एक पिता की पूरी विरासत और रियासत एक पुत्र संभाल सकता है, तो पिता के गुनाहों का पश्चाताप भी तो पुत्र ही करेगा ना। लंदन में जाकर वहां पर 7 स्टार होटल खोलते हैं अखिलेश यादव जी, तो उन्हें कहिए कि राजनीति से संन्यास ले लीजिए और वहां पर जाकर अपना व्यापार में ध्यान लगाइए। क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो पार्टी में उनका प्रमोशन कर देते हैं, डिमोशन की बजाय। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत रिसेंटली कार सेवकों के ऊपर गलत बयान दिया, हिंदुत्व को धोखा बोला है, तो यह अखिलेश यादव जी की पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने बाहर आकर इस स्टेटमेंट की ना तो निंदा की है, ना तो इसको कंडेम किया है। ये वो लोग हैं जिनका दिल नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है। और एक बात और
रीमा जी, अगर आपको याद होगा अखिलेश यादव जी ने मणिपुर की बेटियों से कब माफी मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? पहलवान बेटियों से कब माफी मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैं पूछना चाहता हूँ, दलित बेटी से कब आप लोग माफी मांगेंगे? कब भारतीय जनता पार्टी से आप मणिपुर के लिए माफी मंगवा रही हैं? कब पहलवान जी से, कब पहलवान बेटियों के लिए माफी मांगेंगे आप? कब आप दलित बेटी से? बीच में नहीं बोलेंगे आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कब माफी मंगवा रही है देवी हमारी? सामने जो समाजवादी पार्टी को ज्ञान दे रही है, कब भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्टों से माफी मंगवाएंगी? कब बोलेंगी ये भारतीय जनता पार्टी के में इनके दही जम गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी से जो माफी नहीं मंगवा रही है, महिला होकर महिलाओं की बात नहीं कर रही है, महिला होकर महिलाओं की बात करने में जिन्हें शर्म आती है। ये कैसी महिला है जो महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं योगी सरकार में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें बोल नहीं पा रही है? एक महिला के लिए मौत शब्द नहीं निकल पा रहा है। म्यूट कीजिए इनको, म्यूट कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं रीमा जी ये बोलूंगी कि सपा का जो चरित्र है वो आज इन्होंने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। इनको बिल्कुल भी एक महिला से और साध्वी से बात करने का बिल्कुल तमीज नहीं है, तरीका नहीं है। देखिए किस तरीके की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया कि मुंह में दही जम गई है। क्या ऐसे शब्द आपको अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जब नेशनल टेलीविजन पे जाएं तो महिलाओं की इस तरीके से रिस्पेक्ट करें? क्या ये आपके पार्टी के प्रिंसिपल्स है? आपको तो पता ही नहीं। योगी सरकार को तो मैं साधुवाद देती हूँ, पीएम मोदी जी को मैं साधुवाद देती हूँ कि जिन सेवकों पर आप लोगों ने गोली चलाई, निर्मम हत्या करी, उन लोगों की जो खाली हाथ थे, निहत्थे थे, आज योगी सरकार अयोध्या में उनके लिए स्मारक बनवा रही है। और अगर अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा कुछ दिल बचा है ना, तो अखिलेश यादव जी को कहिए कि उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया है, बहुत पैसा है उनके पास, तो जाए और कार सेवकों के परिवारों को आर्थिक मदद करें वहां पर जाकर। समझ आ रही है आपको? और कार सेवकों के लिए कुछ भी बयान देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। ये बदला हुआ भारत है, ये जागरूक भारत है। अब आपके इन बयानों पर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है। हार मिल चुकी है आपको, पहले दोबारा हारना चाहते हैं क्या? आपकी हार निश्चित है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको कतई नहीं मिला है। इतनी अभद्र टिप्पणियां प्रभु श्री राम पर करते हैं, सनातन पर अटैक करते हैं। क्या अखिलेश यादव जी का स्टैंड है? बाहर आइए और बात कीजिए ना, सनातन पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, प्रभु श्री राम पर स्टैंड क्लियर कीजिए। अखिलेश यादव जी को बोलिए कि 2 शब्द प्रभु श्री राम की महिमा में भी गा दें, ताकि कुछ तो लोगों के मन में उनके लिए इज्जत हो जाए। रीमा जी, ये वो पार्टी है जिन्होंने बार बार प्रभु श्री राम का अपमान किया। बस एक सेकंड में एक बात और कहूंगी रीमा जी, रामचरितमानस के अंदर ऐसे लोगों के लिए चौपाई आती है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इन लोगों के ऊपर सत्संग नहीं है, राम की कृपा नहीं है, इसलिए इनका जो विवेक है वो जागृत नहीं है, विवेक सोया हुआ है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विवेक सुषुप्त अवस्था में होता है, वो यही बातें करते हैं। इनके कार्यकाल में इतना क्राइम था, यूपी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज योगी जी को मैं साधुवाद आती हूँ, साध्वी जी आ रही हूँ, रुकिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। इससे पहले कि मैं विष्णु पाठक जी और भुवन भास्कर के पास वापस जाऊं, हमारे साथ यहाँ पर अतुल जी भी मौजूद है। स्वामी जी, कार सेवकों का जो जिक्र हो रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं जो निमंत्रण पत्र बने हैं उसमें कार सेवकों को श्रद्धांजलि के साथ जो उनका योगदान रहा वो बात कही गई है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता बार बार याद दिला रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, संविधान के दायरे में था। भुवन भास्कर जोशी जी के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने हमारे भारत देश की हत्या की और कांग्रेस सरकार ने हमारे देश को 3 टुकड़े कर दिए, उसी प्रकार से ये समाजवादी जो पार्टी है इसने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, उनकी नृशंस हत्या की है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी को एक निमंत्रण पत्र मिलता है। अगर उस निमंत्रण पत्र में वो यहाँ आते तो शायद कुछ प्रायश्चित उनका होता, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित करने के बजाय उन्होंने इनकार किया है। और आप देख लेना कि ये रघुनाथ जी की धरती है और रघुनाथ जी पूरे विश्व में, जहाँ भी पूरे विश्व में भी आप देखेंगे, अगर कहीं भी आदर्श और मर्यादा नाम की चीज़ दिखाई पड़ती है तो वह हमारे रघुनाथ जी का दिया हुआ है, भगवान श्री राम का दिया हुआ है। और आप याद रखना कि भगवान श्री राम, जोशी जी आप भी याद रखना और सुनना, ये अयोध्या की धरती से सरजू जी किनारे से बोल रहा हूँ, सपा को साफ कर देगी। जैसे कांग्रेस साफ हुई, इसे सपा साफ हो जाएगी। और पिता का पाप, पिता ने जो पाप किया है उसको निश्चित रूप से अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, अच्छे ढंग से भुगतना पड़ेगा।
ये खूब आप लोग देख लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं जरा भुवन भास्कर जोशी जी के पास जाऊंगी और उसके बाद विष्णु पाठक जी का रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। न्यू इंडिया की डिजिटल पहल, अपनाइए न्यू इंडिया की यंग इंडिया डिजी हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। से आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले भुवन भास्कर जोशी, पिता के किए की सजा देश क्यों भुगते और बेटा क्यों भुगते, ये धर्मों में लिखा गया है, हमारे धर्म के, हमारे पुराणों में लिखा है। इसीलिए तो सीधे बोला जा रहा है ना कि माफी मांगिए, वरना सुपड़ा साफ होगा। और अगर साधु संत कुछ अपनी वाणी से कहते हैं तो उसका मतलब होता है। बाबा जी से मेरा निवेदन है, बाबा जी यहाँ बैठे अयोध्या में, इनके पास ही BHU है बनारस में, वहाँ पर बेटी का रेप करते हैं भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता। उसके बाद 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में। 2 महीने बाद भी बुलडोजर उनके घर पे नहीं चल पा रहे। बाबा जी कुछ बोलते क्यों नहीं है उनके लिए? मैं चाहता हूँ को लेकर आपका स्टैंड क्या है? मैंने तो बोल दिया। सेवकों को लेकर स्टैंड क्या है? मेरा सवाल ये है, हमारा मैं यहाँ BHU पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, वो सारे मुद्दे मुझे पता है। रीमा जी, जानना चाहती हूँ कार सेवकों पर आपका वो स्टैंड तो क्या है? ऐसा है, वो तो केवल आपने अधिकार क्षेत्र शिवम त्यागी को दे रखा है कि शिवम त्यागी सपा का अगर कुछ सरकार का बताए तो उसे वॉक ओवर है। हम भारतीय जनता पार्टी का बताएं तो मेरी आज ये डिबेट नहीं है। ये हमें पता है रीमा जी, हमें पता है, हमने देखा शिवम त्यागी को सपा का अटैक करते हुए। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे अगर प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी अटैक करेंगे तो ये आपका डिबेट का विषय नहीं हो सकता। अगर मैं बेटियों की आवाज़ उठाऊंगा तो मेरा ये विषय नहीं, ये आज विषय नहीं है। बेटियों पे अगर बलात्कार के विषय हम उठाने का काम करते हैं, परिवारों से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मैं आपकी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? हम लोग राम के दर्शन के लिए, सवाल है, सिंपल जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। मैंने बता दिया रीमा जी, बहुत जिम्मेदारी से आपको साध्वी जी ने कहा, जो स्वामी जी ने कहा, वो दोनों ही सवालों का जवाब मैं चाह रही हूँ। आप उससे क्यों हट रहे हैं? रीमा जी बता दिया ना, हम तो राम भक्त की हैसियत से हमारे नेता हम अखिलेश यादव जी दर्शन के लिए जाएंगे। हम सब कार्यकर्ता, सब परिवार दर्शन के लिए जाएंगे। ये विषय है कि अभी जो आपने चर्चा चलाई है वो 22 तारीख की चर्चा है, वो माफी का विषय, वो विषय केवल चर्चा का हो ही नहीं सकता। हमारा जो विषय है 22 के बाद हम राम दरबार में सब परिवार जाएंगे। जी सुनिए। अगर चर्चा का विषय महिला उत्पीड़न नहीं है तो कोई चर्चा का विषय नहीं है हमारे लिए। जी, वरना भास्कर जोशी, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप और आपके अखिलेश यादव अपने सपरिवार जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब वो आकर देखेंगे वो जगह जहाँ पर गोलियां चलाई गई थी निहत्थे कार सेवकों पर, और वो भी पीठ जब उनकी थी, वो जा नहीं रहे थे वहां पर, जिस बात के आप लोग आरोप लगा रहे थे। हाँ, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए क्योंकि आप प्रोफेसर हैं। पीठ पर उनके गोलियां मारी गई थी, तो क्या अब उनसे माफी मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी? मैंने ये पूछा था। अब इसका जवाब आने के बाद क्या अब इसका जवाब दे देते हैं।
अब इसका कर्तव्यबोध होगा या नहीं होगा? अब इसका जवाब दे देंगे, जवाब दे देता हूं कि जब हम माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी के साथ हम सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दर्शन के लिए आएंगे, भक्त की हैसियत से आएंगे, तब हम लोग इस देश के लिए नफरत की राजनीति का अंत मांगेंगे और हम मांगेंगे सुख समृद्धि इस देश के लोगों के लिए हम लोग मांगने का काम करेंगे। प्रभु राम के लिए हमारे लिए ये विषय है। मतलब कार सेवकों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, हम एक इस शब्द नहीं हम बोलेंगे, इस सिर्फ देश मीडिया पर बाइट से देने हम के इस लिए कार देश सेवकों की याद आती से है। नफरत की राजनीति शिवम का अंत त्यागी। चाहेंगे, क्योंकि इस देश की जो स्वीटनेस शिवम त्यागी है वो जवाब प्यार देंगे, उसके मोहब्बत बाद है, नफरत इस देश की राजनीति का स्वभाव नहीं है। ओके, नफरत, ठीक है। शिवम त्यागी। देखिए प्रोफेसर साहब भुवन भी है, भास्कर भी है, जोशी भी है, लेकिन पता नहीं कितनी समझ इनको है, भगवान ही इनका मालिक है। मैं तो कहता हूँ श्री राम ही इनकी मदद करे कुछ, वरना इनका भी मुझे हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ नहीं रहा। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है कि किस पर सवाल पूछे किस पे नहीं। चैनल ने जो डिबेट की है और मैंने जो आपकी पार्टी के लिए जवाब दिया है वो उस मंदिर के रेफरेंस में ही दिया है। आप जो ये आए बाएं साए चले जाते हो, अपने प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से सारों ने ऐसी शिक्षा ले ली है कि विषय पर तो बोलना ही नहीं है। हमारी बात हो गई। अरे भैया, महिला पत्रकार बैठी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में, वहां पर बैठकर वो बात कर रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और इनको ये पता नहीं कहां निकल जाते हैं, लंदन जापान कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं। अरे भुवन जोशी, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप चिल्ला रहे हैं, आपकी ऑडियो म्यूट है, आवाज बंद है भैया। कम से कम शांत बैठी हुई विंडो में तो मत चिल्लाइए, बहुत हास्यास्पद लग रहे हैं आप, आपकी आवाज नहीं जा रही है। मुझे लग रहा है वो सुन नहीं रहे। ये प्रोग्राम मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भास्कर जोशी जी, प्रोग्राम का रूल है ये, जिससे सवाल पूछा जाता है उसी की ऑडियो जाती है। आप कितना अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? मत करिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज है। रीमा जी, इनकी गलती नहीं है। समाजवादी प्रवक्ताओं के लिए तो फेमस है ये कि जब आमतौर पर न्यूज के बीच में डिबेट की जो है ब्रेक पर चले जाते हैं, ये लोग ब्रेक में भी चिल्लाते रहते हैं। 5 मिनट बाद पीसीआर वाला फोन करके कहता है इनको कि भैया रुक जाओ, ब्रेक हो गया, 2 मिनट से कोई नहीं देख रहा आपको। खैर, इनकी गलती नहीं है, इनके अब जैसे जिसके वो है तब वो उसी को जाने। मैं विषय पर आता हूँ फिर से। लास्ट जो आपने सवाल पूछा था जिसमें मेरा करेक्शन चला गया था, मैं उस पर वहीं से आना चाहता हूँ। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा भी ऐसी है कि मैंने जैसे ही कांग्रेस के बारे में बात करनी शुरू की, नेटवर्क ही चला गया। भगवान श्री राम भी नहीं चाहते कि ऐसी शुभ घड़ी में ऐसे लोगों की बात हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि मैं भी तो उनका एकदम बड़ा भक्त हूं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विषय में कोई भी प्रवक्ता नहीं भेज रही है, वो आज भी ये मानती है कि राहुल राम से बड़े हैं। राहुल गांधी के बारे में आप आज ही बात करना शुरू कर दीजिए, उनके न्याय यात्रा के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, उनके टी शर्ट के नीचे एब्स कैसे दिखते हैं उसके बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, आप वो कैसे चलते हैं, इतनी ठंड में उनमें गर्मी कैसे रहती है, आप ये बातें शुरू कर दीजिए। उनका जो वो लाउड माउथ सुप्रिया श्रीनेत जी है, वो सबसे पहले आप ही को मिलेंगी, गारंटी है मेरी, आपके यहाँ पर वो 1 घंटे की बाइट देकर जाएंगी। लेकिन आप श्री राम के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, भाग जाएंगे। आप श्री राम के बारे में 4 सवाल पूछ लीजिए, जवाब नहीं देंगे। मैं मानता हूं उन लोगों की बात इस समय में होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये अशुभ तरीके से एक तरीके से बात है उनकी पार्टी के लिए कि जब पूरी दुनिया जुटेगी श्री राम के चरणों में उनकी पूजा करने के लिए, तो देश का विपक्ष होता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में श्री राम के दर्शन है ही नहीं। ठीक है विष्णु पाठक जी, एक तो बहुत देर में मैं आपके पास आ पाई हूँ, लेकिन क्योंकि मुद्दा देखिए इतना पेचीदा है और कार सेवकों की बात करते करते कहां से कहां पहुंच गए भुवन भास्कर जोशी जी। लेकिन विष्णु पाठक जी, ये श्रवण कुमार जो बन गए हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्यों होता है कि ये सारी तस्वीरें तभी सामने आती हैं जब चुनाव सिर पे होता है? चाहे वो श्रवण कुमार बनना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, राम दरबार में सपत्नी जाकर के माथा टेकना हो, ये तमाम चीजें, ये ईडी का डर तो नहीं है कहीं? देखिए कि पेश तो होना पड़ेगा, चलिए भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। रीमा जी, एक बात के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमको टाइम से बिठवा लेते हैं, उसके बाद देर से हमसे आप बात पूछते हैं। दूसरी बात, मैंने बोला कि आपके पास देर से आई हूं, मैंने खुद स्वीकारा इस बात को। जी जी, दूसरी बात, एक चीज अयोध्या धाम में संत जी बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शुभम भाई प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप बताइए कि ये 500 साल वाला हमको एजेंडा समझ में नहीं आया कि 500 साल बाद राम जी आएंगे।
संत जी को तो कम से कम इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या में हम लोग, सुन लीजिए शिवम जी, सुन लीजिए, अयोध्या में हम लोग हर साल में 2-3 बार जाते रहे हैं। मैं पिछले जाते रहे हैं और हमको लगता था कि अयोध्या में अनंत काल से राम जी हैं, क्योंकि अब कुछ लोग कहते हैं, लेकिन रामायण में तो लिखा है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजा ऋषि अखिलेश्वर जानी। यानी त्रेता युग में भी शंकर भगवान उनकी पहली पत्नी माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जाते थे। ये कथा की परंपरा है। उसके बाद अयोध्या में 500 साल मंदिर बना, विवाद खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, दिल्ली की जनता से देश की जनता के सहयोग से मंदिर बन रहा है, ठीक बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि निमंत्रण पे बीच में आ गई। ये पूरे देश की जनता और राम भक्तों की बात हो रही है। मैं भक्तों पूरे देश की बात, पूरे देश की जनता से, मैं पूरे देश की जनता की बात, दिल्ली को अलग ही बना दिया बिल्कुल। नहीं, पूरे देश की जनता को, दिल्ली की जनता से और देश की जनता से। रीमा जी, दिल्ली तो देश का हिस्सा है ना सर, राजधानी है दिल्ली। रीमा जी, पूरे देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, पूरे देश की जनता के सहयोग से, उसमें हम लोग भी सहयोगी है और केंद्र सरकार की मदद से। दूसरी बात का 22 तारीख को निमंत्रण है। निमंत्रण में अभी शुभम त्यागी जी ने कहा कि जिस दिन शादी होगा, ये किसी मिनिस्टर के, भाजपा के मिनिस्टर के बेटे की शादी नहीं है। शादी का तुलना और राम जी से तुलना, वहां पे संत बैठे हुए हैं, वो चुप है। इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि अयोध्या में, मैं अयोध्या के कण कण में भगवान देखता हूँ, समझता हूँ कि अयोध्या के कण कण में भगवान, वो साक्षात मूर्ति बैठे हुए हैं। और शुभम त्यागी जी को वो बर्दाश्त कर लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में भगवान त्रेता युग में ही, या त्रेता युग से पहले, क्योंकि शंकर भगवान की कथा है कि त्रेता युग में सुनते निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं, निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? वहाँ राम जी अनंत काल से हैं, अनंत काल तक राम जी रहेंगे। हम आए और हम चले जाएंगे, राम जी तो हमेशा रहेंगे। राम जी का दर्शन हमको अपने अनुसार जब होगा। दूसरी बात कहता हूँ, ये इवेंट है। दूसरी बात कहता हूँ, देश की आम जनता वहाँ नहीं पहुंचेगी। सवाल उठाए, अब एक-एक करके जवाब सुनिए। रुकिए पाठक जी, रुकिए 1 मिनट। 22 तारीख को मुझे आने दीजिए। 500 साल बाद आपने कहा कि भगवान आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भगवान तो कहीं गए नहीं थे, आप कह रहे आ रहे हैं। 500 साल से भगवान कहाँ थे? ऐसा है, आम आदमी जो है ना, उसका नाम आम आदमी है, लेकिन वो तो कांग्रेस की ही एक पार्टी, मतलब भाग है, और वो कुछ भी बोल सकती है। उस समय कुछ भी बोल सकती है। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या की धरती पे माता कौशल्या के गर्भगृह में प्रकट हुए, दशरथ जी के यहाँ, उस समय पूरे नगर में जो आनंद, जो उत्सव मनाया गया था, आज भी रामलीला के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से संपूर्ण देशवासी उसे सुनते हैं। और उसी प्रकार से आज वर्षों के बाद आतताइयों के अत्याचारों का अंत हुआ है। जो पापी थे, अधर्मी थे, अन्यायी थे, उन अन्यायियों ने जिस तरह से हमारे धर्म के मंदिरों पे, हमारे विशेष धर्म के स्थानों पर, हमारे आश्रमों पे आग लगा दिया, तोड़ दिया, हमारे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया है। आज पूरे जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों के कितने महीनों तक जलाया गया। उसमें क्या जल रहा था? ईंट पत्थर नहीं, हमारे सारे सदग्रंथ जलाए जा रहे थे। आज ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एक नई पार्टी मुल्लों की आ गई है, जिसे कहते हैं आम आदमी पार्टी। वह केवल मुल्लों की पार्टी है, वह कुछ भी बक सकती है। नहीं सर, नहीं, एक सिद्धांत मैं कह रहा हूँ, इन सबका दिमाग खराब, हो चुका है कि हमारे धर्म ग्रंथों पे कुछ भी बोल दें, हमारे धर्म ग्रंथों बोल दें, हमारे लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और हमारे लोग सरल हैं, क्योंकि सनातन को मानने वाले जो लोग होते हैं वो अत्यंत ही सरल होते हैं। जो भगवान से जुड़ता है वो आस्थावान होता है। और यह जो कर हैं कि भगवान कहीं गए नहीं, भगवान तो कण कण में है, लेकिन हमारे भगवान का वह दिव्य स्थान, वह गर्भगृह आज मिला है 500 वर्षों के बाद, और आने वाले जगह, आने वाले समय पे और हम लेंगे। ठीक है, विष्णु पाठक जी और भुवन भास्कर जी दोनों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बार बार जो प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पे सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोग, फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 500 साल बाद भगवान कैसे आ रहे हैं, वो तो कहीं गए नहीं थे। तो इसका जवाब स्वामी जी ने बखूबी दे दिया है। मैं जरा शिवम पाठक के पास, शिवम त्यागी के पास जाना चाहूंगी। शिवम त्यागी, क्योंकि आरोप आप पर भी बहुत ज्यादा लगाया गया है, आप जवाब दीजिए। देखिए,
सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं मैं अपने आम आदमी के मित्र को कि मेरे भाई, सुंदर कांड का पाठ कराकर अगर आप सोच रहे हैं कि शराब कांड, शीश महल कांड, हवाला कांड, घोटाला कांड, इन सब से बच जाओगे तो गलतफहमी में मत रहना। अंततः आपका जो तिहाड़ वाला जो कांड है वो अभी बचा हुआ है, लिखा जाना बाकी है। जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हो सकता है कि ईडी के नोटिस से आप बच जाओ, जब श्री राम का नोटिस आएगा, गलत कामों की सजा मिलने का नंबर जब आएगा, उससे नहीं बच पाओगे। तो ठीक है, सुंदरकांड कराइए, आपका स्वागत है, इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं तो कहता हूं हर एक व्यक्ति को कराए, मन में हो या ना हो कोई बात नहीं, मरा भी करोगे तो राम राम ही लगेगा। लेकिन जो घोटाले किए हैं, जो कांड किए हुए हैं, उनकी सजा तो इसी धरती पर भुगत कर जानी पड़ेगी। अब इन्होंने शादी के विषय में कहा, शादी का मैंने निमंत्रण का, न्योते का एक तरीका आपको बताया था कि न्योते में आमतौर पर किस तरीके से चीजें होती है, कंपैरिजन ड्रॉ नहीं किया था। तीसरी बात, इन्होंने कहा श्री राम तो हमेशा से है, वहां त्रेता से भी पहले से है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम फटे हुए टेंट में बैठे रहते थे, विराजमान थे, जब इस देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको गाली देती थी, अब भी सब राम के बच्चे थे। अब नजर नहीं आया ये सब? जब त्रिपाल बदलने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता था कि त्रिपाल बदलनी है, फट गई है, पुरानी हो गई है, अरविंद केजरीवाल तब भी श्री राम का बच्चा था, लेकिन नजर नहीं आया कभी, विरोध में खड़े रहे। श्री राम के बच्चे तो कांग्रेस वाले भी हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा के ही सब बच्चे हैं, तो वो भी है। लेकिन क्या करें, इनको तब श्री राम याद नहीं आए, आज कहते हैं हम भी श्री राम के बच्चे। अरे बिल्कुल हो, लेकिन जब 500 सालों तक वहां पर हालात ऐसे रहे, जब वहां पर भगवान प्रकट हुए, उसके बाद भी जिस तरीके से वो विवादास्पद विषय बना रहा, जिस तरीके से आज तक कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंच नहीं पाया, जिस तरीके से किसी भी नेता ने बात नहीं करी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी नानी कहती थी कि मेरे राम ऐसी विवादास्पद जगह पर नहीं आ सकते किसी की मस्जिद तोड़कर, अब नहीं थे राम के बच्चे, आज ही राम के बच्चे बने। हम मानते हैं कि हम पहले से थे, आगे भी रहेंगे और आज भी हैं। आप सिर्फ चुनावी है, और दूसरा एक और डर सता रहा है इनको कि ये जो ईडी के बार बार नोटिस आ रहे हैं, हो सकता है भगवान की अगर पूजा अर्चना करेंगे तो माफ कर देंगे। पूजा अर्चना से भगवान आगे के तो हो सकता है कि आपको सद्बुद्धि दे दें, लेकिन पुराने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। सुंदरकांड कितने भी करो, जितने भ्रष्टाचार कांड किए हुए हैं उन पर जवाब दोगे। ठीक है, वक्त कम है मेरे पास। विष्णु पाठक जी जल्दी से क्विक रिप्लाई, उसके बाद मैं भुवन जी के पास। मैं अयोध्या में बैठे महात्मा जी को प्रणाम करता हूं और महात्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि महात्मा जी, आपने अभी धड़ल्ले से कांग्रेस महात्मा जी को प्रणाम कर दिया, आप जरा शिवम जी की बात सुन लीजिए। शिवम जी ने जो बोला उस पर जवाब दीजिए ना। अरे मेरे लिए एक ही है, दोनों शिवम जी और महात्मा जी एक ही हैं। सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं ये क्या बात है, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? विष्णु जी, विष्णु जी वो भी संत हैं। स्वामी जी किसी पार्टी के नेता नहीं है, ओके? हमको सुन लीजिए, आपको अगर कोई ज्ञान की बात करे तो आप उसको बीजेपी में बना देते हैं, वो किसी पार्टी के नेता नहीं है। अभी स्वामी जी ने, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। स्वामी जी ने कांग्रेस को शराब दिया, स्वामी जी ने आम आदमी पार्टी को शराब दिया, सपा को शराब दिया। स्वामी जी ने आपको रामायण की चौपाई के जरिए बताया सच्चाई क्या है। इस समय मुगल आए, स्वामी जी ने शराब क्यों नहीं दिया? अंग्रेजों को शराब क्यों नहीं दिया? ये बीएचयू के रेप करने वालों को शराब क्यों नहीं दे रहे? मणिपुर में जिनकी सरकार है उनको शराब नहीं दे रहे। भस्म हो जाता देश की जनता ने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अगर इनके शराब में स्वामी जी का शराब हो जाते हैं, ये बीएचयू के रेपिस्ट को क्यों शराब नहीं दे रहे? मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश जानना चाहता है कि स्वामी जी आप बीएचयू के मणिपुर के नंगी घुमाने वाले हमारी बेटियां हैं उनको कब शराब दोगे? आपके पहलवान बेटियों को रेप करने वालों को कब शराब दोगे? ये बाबा जी का शराब, महात्मा का शराब होने कब देंगे? ये हम देश जानना चाहता है। भुवन जी कुछ नहीं होगा, 10 सेकंड का जवाब देने का मौका दीजिएगा। 10 सेकंड अरे तुम ही बोलोगे क्या? शिवम त्यागी जी रजिस्ट्री है क्या तुम्हारे पास? शिवम त्यागी रजिस्ट्री करवा ली है क्या? तुम ही बोलोगे? आप इनको आप ये दोनों चिल्ला रहे हैं। हमारा समय कैसे दोगे? आप इनका शिवम त्यागी को कैसे समय दे दोगे? हमारा समय करा दीजिए। मेरा निवेदन है, मैं 10 सेकंड बोलूंगा, उसके बाद ये खूब चिल्लाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्लीज आप कह दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मेरा पीसीआर से निवेदन है, प्लीज इनकी आवाज कम कर दीजिए। भुवन भास्कर जोशी जी, मुझे कई बार शक होता है कि आप प्रोफेसर हैं। छोड़िए शक, मुझे शक होता है भुवन भास्कर जोशी जी, आप प्रोफेसर हैं? बेटियों के आप प्रोफेसर हैं या नहीं है ये बताइए। आप बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं जाकर
चिल्लाकर आप इस देश की बेटियों आप के बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं क्या कॉलेज में? कैसे चुप रह सकते हैं? ये संत कैसे चुप रह सकते हैं? ये दो संत बैठे हुए हैं, एक बेटियों के लिए दो शब्द नहीं निकलता, महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं निकलता, ना मणिपुर प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को म्यूट कीजिए। मणिपुर मैं समझ पा रही हूँ जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनका क्या भविष्य होता होगा, किस तरह वो सड़कों पर जाकर चिल्लाते होंगे, मैं समझ पा रही हूँ। आप तो चुप ही नहीं हो रहे। शिवम त्यागी जल्दी से क्विक रिप्लाई। थैंक यू रीमा जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, दो सुपारी पार्टी के छोटी छोटी सुपारी जितनी पार्टियों के प्रवक्ता आपने स्टूडियो में बिठा रखे हैं, एक को आपने बोलने के लिए बोला तो दूसरे को इनसिक्योरिटी हो गई, दोनों ही चिल्लाना शुरू कर दिए, दोनों ही राम विरोध में गाली दे रहे हैं और दोनों ही स्टूडियो में बैठे और दोनों को लगा कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे थोड़ा कम स्पेस मिला तो दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। और भुवन तो अभी भी चिल्ला रहे हैं, पिछले 5 मिनट से म्यूट पड़े हुए, लेकिन देखिए आप उनकी विंडो, गजब का एनर्जी है। इतना एनर्जी अगर है तो अयोध्या में जाओ, चप्पलें उतारो और जय श्री राम के नारे लगा, हो सकता है थोड़े बहुत पाप धुल जाए आपके। देखिए अभी भी चिल्ला रहे हैं, भगवान। मैं यकीन मानिए कॉमेडी नाइट्स में कपिल में बैकग्राउंड में डाल देना, अच्छी खासी टीआरपी आए। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। चलिए शिवम त्यागी, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे प्रोग्राम को एक हाथ करना पड़ेगा। वो नहीं है और ना रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मुझे अच्छा लगता है अगर आप एक लाइन में कुछ बता पाते कि कार सेवकों के परिवारों से क्या माफी मांगी जाएगी या नहीं, या देश को तोड़ने के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाएगा या नहीं। लेकिन आपको तो उस मुद्दे पर आना ही नहीं है, आपको अपना अलग ही लेवल पर बात करनी है, तो मैं उस एजेंडे में आने वाली नहीं हूँ। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।